एवरीवन वेलकम बैक। देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि गुणनखंड कैसे करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, गुणनखंड करना है इसका। इसको जो चैनल पे हो सबसे पहले नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड का मतलब हुआ, गुणन मीन्स होता है गुणक, ये गुणन को खंडित कर देना, किसी भी अंक को खंडित कर देना, खंड दो पार्ट में बांट देना, ये गुणनखंड हुआ। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो पहले देख लीजिए कि पहला पद इंटू लास्ट का पद, पहले पद को लास्ट वाले पद में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। तो गुणा करके पहले देखिए इसको कि गुणा करने पर जो अंक आता है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड उसका कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से जो पार्ट आएगा उसमें दो पार्ट होगा, उसमें देखा जाएगा कि ये जोड़ने पर आएगा यहाँ का बीच वाला अंक कि घटाने पर आएगा। ठीक है, तो जोड़ने पाएगा कि घटाने पाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दिया है, ये 10 से गुणा कैसे होगा। तो एक्स के अंदर छिपा हुआ है एक छिपा है, यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ, छिपा है यानी साइलेंट है, दिख नहीं रहा, यानी एक्स का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5, यानी देखिए 2 पच्चे 10 हो गया, यहाँ का आ गया। अब इसको किस तरह से, ये जोड़ने पर 3 आएगा कि इस दोनों को घटाने पर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि 5 + 2 = 7 हो जा रहा है, 7 यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, यहाँ पर 3 है ही है। ठीक है, तो माइनस करने पर आ जाएगा, तो 2 भाग हो गया, 2 पार्ट में बांट लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक हट जाएगा, एक इसमें साइलेंट है इसीलिए एक मैं रख दी थी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, जो इसके अंदर दिया है 5 - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2 को ब्रैकेट में कर लीजिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रख लीजिए, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा अब, क्योंकि 3 को लाने के लिए ही ये किया गया था, यानी माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये माइनस है तो माइनस यहाँ रखिए, 10 है तो 10 रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, पूरा देखिएगा वीडियो तब जाके समझ में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जिस तरह से है उसी तरह से उतारिए, एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो ही है ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस से पहले उसको हल कर लीजिए, ब्रैकेट तोड़ लीजिए ब्रैकेट को। तो -5 में मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी, ये देखिए ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, एक्स से। एक्स से अंदर पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स में 5 से होगा तो 5x हो जाएगा, 5x, ये ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। और एक बार माइनस है तो माइनस रहेगा, 2x में होगा तो 2x हो जाएगा, और -10 है तो 10 ही रहेगा। अब क्या होगा, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, तो क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर लीजिए। तो माइनस है, ये प्लस के यहाँ पर 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, -5x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x - 10। देखिए 4 पार्ट हो गया इसका। तो अब क्या करेंगे, 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट उधर है, ये 2 का
कॉमन लेंगे, यानी इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, किस चीज को निकालेंगे कि दोनों साइड में, मतलब कॉमन उसको लेते हैं जो दोनों साइड में रहे, चाहे इधर भी रहे और इधर भी रहे। दो पार्ट की हूं मैं, देख लीजिए, दो पार्ट इधर है, तो दोनों में देखिए कि क्या चीज कॉमन लिया जाएगा, क्या चीज लेंगे कि दोनों में रहेगा। यहाँ भी है तो इसमें भी देखा जाएगा कि क्या चीज हम लेंगे कॉमन कि दोनों साइड में होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अंक कोई नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर है, यानी 2x है, तो एक एक्स यहाँ भी है, तो दोनों साइड में एक्स है, इसलिए एक्स को कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक्स बाहर निकालिए और ब्रैकेट में करिए इसको, यहाँ पर एक एक्स बच गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, एक्स केवल कॉमन नहीं है एक्स, इसलिए 5 को यहाँ उतार लीजिए, एक्स से एक्स काट देंगे, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल इतना लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अंक है, यहाँ भी अंक है, 2 से देखिए डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल x बचेगा, x माइनस 5 दूनी, ये 2 है, 2 कितने बार में कटेगा, ये 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो कटेगा, यानी 2 पच्चे 10, 5 बार, तो यहाँ 5 आएगा। देखिए x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में जो बचा है उसको रख लीजिए, ये x है तो x रखिए। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ पर समझिए कि कभी भी जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है वहाँ प्लस का चिन्ह रखा जाता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। तो ये देखिए ये आंसर आया, ये इसका आंसर है। ये समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आगे भी बताऊंगी, अभी देखिए इसको देखा जाए कि देख लीजिए, हमको आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर तो 3 पार्ट था, वहाँ पर 2 पार्ट है केवल, तो किस तरह से इसको गुणनखंड करेंगे, तो इसको देख लीजिए, ये दिया है 25x² और माइनस 16, तो इसको पहले ये किस तरह से है, स्क्वायर दिया है, यानी 25 का भी देखिए क्या है, वर्ग आता है क्या, 5 आएगा, 25 का 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, इस 4 का स्क्वायर होगा, इसका 4 का वर्ग होगा, यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 5 पचे 25, यानी 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 यहाँ पर था, तो यहाँ 5 पर 2 घात रख लिए, यहाँ पर 4 चौके 16, 4 पर 2 घात था, इसलिए ये 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में आया, यानी आप लोग 6 क्लास में पढ़े हैं, 6 या 7th क्लास में पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से ये सवाल हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से ये दोनों आ जाएगा, तो इसको मान लीजिए 5x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस रखिए, और 4 का स्क्वायर, इसको इस रूप में आ गया, तो इसको अब इसके रूप में रख देंगे, तो देखिए क्या होगा, 5x, 5 को क्या मानेंगे, 5x को क्या मानेंगे, a मानेंगे, और इसको मानेंगे b, ठीक है। तो a की जगह पे इसको रखिए 5x, ब्रैकेट में 5x माइनस 4, और एक ब्रैकेट में रखिए 5x प्लस b प्लस 4, ये इसका आंसर है। ये देखिए कितना इजी है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ये कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये फार्मूला पर करके कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आशा है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।